guys, welcome back to our channel. आज हम एक और amazing location पे आए हैं and that is Oakville. It's very beautiful. Again by the lake, Port Credit, Mississauga के next town is Oakville. बट यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा महंगे वाले लोग रहते हैं. पोर्ट क्रेडिट में भी बहुत महंगे वाले लोग रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगे वाले लोग रहते हैं. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं about two important things अगर आप अपना COPR का वेट कर रहे हो तो. And it's really important we talk about that. So let's get started. So summer is here and the best part about summer is कि रात को 9 बजे तक धूप रहती है. अभी 7:15 बजे है and the sun is still like हमारे ऊपर and shining on us. It is so cool. तो समझ आ अच्छी विंटर. I still like winters. I don't know why. तो हमारी ये बेसिकली फर्स्ट समर है जब हम एंजॉय कर रहे हैं. जो पिछली बार हम मार्च में आए थे, हमारा जुलाई तक तो हम बेसमेंट में ही थे, तो बेसमेंट में से कुछ नज़र तो आता नहीं, छोटी सी विंडो होती है और ज़्यादा हम बाहर भी नहीं जाते थे, ना कार थी हमारे पास. सो वी आर नॉट एंजॉयड समर. आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड वेदर आई लाइक समर और विंटर. आई लाइक ऑटम, वो जो क्या होता है, फॉल. सो फॉल इज समथिंग दैट आई स्टिल लव, बट ठीक है, अगले साल शायद समझ आ जाएगा क्या अच्छा लगता है. बट इफ यू हैव टू चूज वन थिंग राइट नाउ तो क्या समर. 1 point for summer, 1 point for winter. बहुत सारे कपड़े नहीं पहने जाते हैं. एनीवे, सो आज हमने ना डिस्कस करना था दैट आई नो दैट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी वेटिंग फॉर योर COPRs. और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार फ्लाइट्स कराई हैं. एक बार पिछली बार कराई थी, दे वर कमिंग इन अप्रैल एंड मार्च में लॉकडाउन हो गया एंड देन दे वर नॉट एबल टू कम एंड देन दे बुक देयर फ्लाइट्स दिस टाइम इस साल पे, एंड फिर ट्रैवल बैन लग गया. सो कई लोग ऐसे हमें रीच आउट करते हैं जिनको 2 बार फ्लाइट्स कैंसिल करके एंड दे हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 2 years एंड पता नहीं कब आना होगा. एंड आई अंडरस्टैंड दोज फ्रस्ट्रेशंस. हमारे जो वेट था, हमारा वेट आई थिंक वॉज 4-5 months. तो हमारा ही फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा था. सो आई कैन कम्प्लीटली गेट वॉट यू गाइज आर गोइंग थ्रू. समझ नहीं आता क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, बट एक चीज़ ना मुझे नवजोत ने सिखाई है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं कर सकते हो. इंस्टेड वर्क ऑन दोज थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, जो आपके हाथ में है. Let's look at it differently now. For example, हमारा frustration level when we were in India was say 40 out of 100, which is not a lot, right? And your frustration level is maybe 200 out of 100 right now. But I can tell you this, that this frustration and anxiety will shoot to 1000 out of 100, and I'm just putting numbers randomly, but it will be 10 times what it is right now when you come here and you do not have a job. And I'm telling you this with एक्सपीरियंस. एंड जब हम आए थे तो हमें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, एंड जो वो 4 months वर द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव नेवर हैड नो जॉब. मोस्ट ऑफ अस हु आर कमिंग हियर. एंड वो जो 4 महीने होंगे ना, उसमें एक तो मनी लॉस हो रहा होगा. $2000 अगर आप बेसमेंट में भी रहते हो, मिनिमम टू मिनिमम, एंड डू वॉच आवर वीडियो, जब हम आए थे हमारा कितना खर्चा था, $2000 मिनिमम एज अ कपल आपका खर्चा होगा. एंड उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होगी कि आई एम गुड एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब. एंड देन I at least regretted my decision of not starting to network and not starting to prepare for a job when I was in India. I was wasting my time. हाँ, हम YouTube channel बना लिया हमने, वो अब काम आ रहा है, but from a job point of view, I really have this regret कि मैंने इंडिया में ठीक से स्टार्ट नहीं करा था नेटवर्किंग करना. अब ये तो नॉन लाइक हिम बीइंग नॉट अ टेकी ही हैड सच प्रॉब्लम्स, लेकिन बीइंग अ टेकी अलग ही लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है. जैसे मुझे तो नवजोत ना पूरी दुनिया जहाँ को बोलता था कि सिमरन है, सिमरन को तो जाते ही जॉब मिल जाएगी, बट जॉब मिलनी भी तो चाहिए ना. तो वो प्रेशर, देन घर वालों का प्रेशर, मतलब वो भी पूछते थे अपने कंसर्न से कि कौन सा इंटरव्यू है कौन सा नहीं है. एंड यू नो व्हाट, द फर्स्ट इंटरव्यू दैट आई गेव वाज विद वॉलमार्ट लैब्स.
a big opportunity and इतना pressure, इतनी anxiety हो गई थी कि I was so bad at it कि मेरा first round भी clear नहीं हुआ था. तो ये सब pressure होगा, like it's unavoidable. And I would not agree that it's unavoidable. It is definitely avoidable. So let's look at the other angle. पहली बात तो अगर आप अभी COPR का वेट कर रहे हो, do not even think that you are coming this year. And I'm telling you this, अगर COPR आ भी गया and if you have the opportunity, come next year. And the reason for that is पहले तो पता नहीं कब जाके economy open होएगी. And once the economy opens, it will take them some time to get everything back to normal. Plus सारे लोग पहली बार Canadian, अब 70% Canadians are vaccinated by with the first dose. Hopefully COVID is over now in Canada. And ये जो winter होएगी ना, इसमें first time people will be free. And they'll take extended holidays. कई लोगों की बहुत सारी leaves बची हुई हैं. एंड जो जॉब मार्केट है वो एकदम टैंक करने वाली है इन माय व्यू, बिकॉज ये जो HR हैं, रिक्रूटर्स हैं, दे ऑल गो ऑन लीव्स. तो ये जो पहले नवंबर से लेके जनवरी तक लल सीजन आता था वो और भी ज़्यादा नीचे होने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इकोनॉमी ओपन्स और नॉट. सो दैट्स वन like tip that I'll give you. If you can come in February, March next year, especially if you are coming to Ontario. Now don't look this as a setback कि आपको अगर आपको आज भी COPR मिला तो आपको February तक का वेट करना पड़ेगा. No, look it as an opportunity that you have got this time to work on your networking, to work on your skills, कुछ certifications लेनी है. Just do it. Now is the time to just get it over with. And in fact, I'll be very blunt. If you are thinking of coming in the next 4 to 6 months, and if you are spending more time on Instagram and Facebook than you are spending on LinkedIn, it's gonna be difficult to find a job, especially if you are from a non-technical background. And I'll be really, really blunt on that. And that's one of the reasons why we started First Job Accelerator. And बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे हम पैसा कमा रहे हैं, अरे हम ये कर रहे हैं. I'll tell you this, हम 10 लोगों के साथ काम करते हैं, 2 classes लेता हूँ मैं, and that gives us $2,000 a month, which is a good handsome income. But people who are YouTubers, they can actually earn a lot of passive income through affiliate marketing, advertising. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जहाँ से लोग पैसे कमा सकते हैं without spending even 5-6 hours in a month. I spent 30 hours on First Job Accelerator for $2,000. So I'm actually working actively to gain that income. दूसरी चीज़ ये जो मेरी last slide होती है First Job Accelerator की, that always says that if you don't like this course, take the money back. Entire money back. 6 घंटे मैंने spend करे हैं उनके साथ, and if they don't like it, you can take the entire 200 whatever you have spent. I'll give it back, every penny. Intention was never to make money but to help people, and this was the best way that हम लोगों को समझ में आया कि अगले 2 साल में बहुत सारे immigrants आने वाले हैं, and जितने immigrants हैं उतनी jobs नहीं होंगी. So how we can make a difference, how we can help you guys. So that was the sole reason of starting First Job Accelerator. And don't get us wrong, हम कोई push नहीं कर रहे. अभी अगर आप नीचे जाओ, हमारी वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जाओगे, the course is actually sold for the next 2 months. जुलाई तक का भी half sold out है already. अब मैंने अगस्त के slots खोलने हैं अब सीधा. So the reason why we are telling you this is not because आप नीचे जाओ, आप अभी जाके कर लो. It's not a selling pitch that we are doing. All we are saying is the reason why we chose, like we could have chosen anything else, but we chose First Job Accelerator to be our business, is because that's the number one thing that can help every new immigrant when they come here. And आपको First Job Accelerator नहीं करना, नहीं करो, but spend time on your profile, spend time in understanding कि आपको कौन सी certification करनी है, and spend money on those certifications, because that's what is gonna help you. 6 महीने अगर आपके पास हैं अभी या 2021 है, use that time so that आप जब यहाँ पे आओ तो आपको 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाए, and it's completely possible. First one I think was beginner's luck. What the hell? 1, 2, 3, go! One last time. अब नहीं आता देसी. 1, 2, 3. Now the next point, which is very, very important than the first point, is staying positive. अब anxiety, frustration, fear, ये सारी feelings सब में होती हैं whoever is waiting for their Canada PR, कि होगा कि नहीं होगा, end point पे कहीं अटक ना जाए,
बहुत सारा कुछ चल रहा होता है। एंड हम लोग, जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब हम लोग वेट कर रहे थे अपने COPR के लिए, हमने दुनिया की जितनी यूट्यूब पर वीडियोज़ है हमने ऑलमोस्ट सब देख डाली थी उस टाइम पे। एंड सब ना वीडियोज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स दोनों जगह होते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। नाउ इट्स ऑन यू टू चूज़ कि आप किस डायरेक्शन में रहना चाहते हो। एंड आई एम अ टुवर्ड्स पर्सन की स्टेइंग पॉजिटिव, एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। आई हर्ड दिस फ्रॉम समवन कि यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। अगर आपके आसपास लोग पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपके पास आसपास लोग नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव रहोगे। ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे आपको, अगर आप 4 लोगों से बात करोगे, उनमें से 2 लोग बोलेंगे कि यार कनाडा में तो बिल्कुल जॉब नहीं है, फिर आप हमारी वीडियो देखोगे, आप देखोगे अरे इनकी तो लाइफ बड़ी अच्छी है, फिर आप एक और फ्रेंड से बात करोगे, बोले हाँ यार आ जाए यहाँ पे तो जॉब मिल जाती है इवेंचुअली। द डिफरेंस इज दैट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं और यहाँ पे जो रहते हैं सब लोग तो वापस नहीं जाते ना इंडिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर अर्निंग, देयर फर्स्ट जॉब वाज अपवर्ड्स ऑफ $100,000। कुछ तो वो सही कर रहे होंगे कि उनकी 100,000 से ऊपर सैलरी लगी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज हैं, दे आर लिविंग इन बिग हाउसेज राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वो लकी थे या कुछ था, दे हैड अ स्ट्रैटेजी एंड दे एक्चुअली जस्ट परसिवियर्ड एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल राइट नाउ। अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो आपको आके सर्वाइवल जॉब ही करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्रगल होएगी। अगर आप ये सब सोचोगे एंड उन लोगों से बात करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड अगेन बी वेरी ब्लंट दैट यू नीड टू जस्ट वीड आउट ऑल द पीपल इन योर लाइफ जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि कनाडा में जाके ऐसा होगा और वैसा होगा, एंड यू नीड टू ओनली फॉलो पॉजिटिविटी। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी एक्चुअली मेक पॉजिटिव। ऐसा थोड़ी हमारी लाइफ में कोई गलत नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं पर्सनली जो हम नहीं शेयर करते हैं, बट द होल आइडिया इज टू हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर PR, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी है। एंड डोंट टेक अस रॉन्ग, वी आर नॉट सेइंग कि द जर्नी इज गोना बी इजी, इट विल हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स। सब कुछ प्लेटर पे सर्व करके नहीं मिलेगा, बट जब सोच ही लिया है कि आना है, PR का भी प्रोसेस हो ही गया है एंड वी हैव थॉट कि हमने आना ही है, तो कम विद अ पॉजिटिव आउटलुक इंस्टेड ऑफ दैट फियर कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। It's not required, just stay positive, and पता है पॉजिटिव रहने के बहुत फायदे होते हैं, you just always happy. एंड दो चीज़ें हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको पॉजिटिव रहना है एंड यू वांट टू मेक पीस विद व्हाटएवर स्ट्रगल यू हैव हियर, यूज दीज 8-6 मंथ्स एक तो प्रिपरेशन के लिए, एंड यूज दीज 8-6 मंथ्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फाइनेंशियली एज वेल, कि जब आप यहाँ पे आओ तो यू आर एबल टू हैव लाइक अ 4-5 मंथ्स ऑफ रनवे। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि हाँ अगर मेरे को जॉब मिलेगी तो हो सकता है मेरे को एक लेवल नीचे पे करनी पड़े अगर मेरी फील्ड में मेरे को जॉब मिल रही है। That mental preparation and financial preparation is equally as important when you are coming here, and as long as you do that, I think you'll stay positive and you'll be happy, and eventually you'll be very, very successful here. वो यहाँ पे coyotes होते हैं, coyotes क्या होते हैं? coyotes सही में काट जाती होंगी, खा जाएंगे तेरे को खाएंगी तेरे को, मैं तेरे पीछे छुप जाएगा। अपीयर लार्ज, हम तो वैसे ही लार्ज हैं अपीयर होने की जरूरत ही नहीं हमें। हमने एक गलती ज़रूर करी थी, दैट वी डिड नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द जॉब। जो 6 महीने थे हमारे पास ITA के बाद जितना भी टाइम था, वी डिड नॉट प्रिपेयर फॉर अ जॉब। वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी एंड उससे हमने सफ़र भी करा, एटलीस्ट मैंने तो सफ़र करा था। बट जो 2 चीज़ें हमने और ठीक करी थी, दैट वॉज टू हैव अ साइड हसल, एंड ये जाने में शुरू हुआ था, कोई मोनेटाइजेशन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। हमारा यूट्यूब चैनल था, आई जस्ट हैड अ पैशन टू टीच एंड आई थॉट कि चलो यार यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। दैट वॉज द इंटायर इंटेंशन, बट अननोइंगली वी एक्चुअली set ourselves up financially due to this side hustle that we had. So थोड़ा सोचना शुरू करो कि यहाँ पे जब आओगे तो how can you supplement your income, because महंगाई तो है यहाँ पे। I am not saying that आप आओगे यहाँ पे सैलरी लग जाएगी उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, सैलरी लगेगी फिर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन होगी, घर खरीदने पड़ेंगे, सो वो सब भी है ही है। सो see if you can monetize your passion in a way कि आपको मज़ा भी आए उस चीज़ में करने में और आपकी एक साइड इनकम भी बने। दूसरी चीज़ जो हमने सही करी थी, दैट वाज फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड मैंने वील मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट I spent so much time on understanding Canadian stock market, on understanding cryptocurrency, on understanding how I'll be investing। जो भी हमारे यहाँ पे पैसे होंगे, कितने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे स्टॉक्स को असेस करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीक। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली
प्रिपेयर योरसेल्फ फाइनेंशियली, जब पैसा आएगा यहाँ पे आके तो उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, एंड वो वाली प्रिपरेशन भी आप इंडिया से ही कर सकते हो, एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड ऑन दैट, बिकॉज ये दोनों चीज़ों से हम थोड़े से, अब चलो शुरू में थोड़े से हिकअप ज़्यादा आए थे, बट एटलीस्ट नाउ वी आर वेरी वेरी सेटल्ड, एंड मेंटल पीस है कि हमारी सब चीज़ें सही जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ये 2 चीज़ें हमने आउट ऑफ द 3 थिंग्स we did well. And this was all. I hope this video helps you give a different perspective and staying positive in these difficult times. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. Bye bye.